गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा सीएसएस का 5th लेक्चर होने वाला है और इस वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में हम लोग एचटीएमएल पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अब हम सीएसएस पे आ गए हैं और सीएसएस पे ये हमारा जो लेक्चर है आज, हम इसमें सीखेंगे बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ जो आपको बहुत हेल्प करेंगी अपने वेब पेजेस के बैकग्राउंड्स डिज़ाइन करने के लिए और उनको सेटअप करने के लिए। तो बैकग्राउंड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक बैकग्राउंड इमेज आप किस तरह लगाते हो, उसके अलावा उसकी पोजीशन, उसका रिपीट, ठीक है, उसकी साइज, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक सेक्शन टैग लिया, इसको मैंने एक क्लास दे दी जिसको मैंने नाम दे दिया S1, राइट। और मैं अब CSS की फाइल में चलता हूँ और अपनी स्टाइलिंग करना शुरू करता हूँ .S1 के साथ। S1 आपका सेक्शन है। सबसे पहले इसको समझने के लिए इसको हम देंगे विड्थ, और विड्थ हमने इसको दे दी, देखिए 100%, समझिएगा, है ना। और हाइट मैंने इसको दे दी 100 VH, ओके, वर्टिकल हाइट 100 VH। ओके, आप देखोगे, रिफ्रेश करता हूँ, आप बोलोगे यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल, क्योंकि अभी इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। अब पहली प्रॉपर्टी जो हम लास्ट कई क्लासेस से यूज कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं बैकग्राउंड कलर, ये भी बैकग्राउंड की ही प्रॉपर्टी है। तो बैकग्राउंड कलर अगर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ से अपना एक कलर चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ ये कलर, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे 100% विड्थ पे इसने क्या किया, अपनी एक पेज की साइज बना ली। और 100 VH का मतलब हो गया पूरे व्यू पोर्ट की जो हाइट होगी एट द मोमेंट, वो आपकी 100 VH होगी। बिल्कुल ठीक। बट आप कुछ देख रहे होंगे लेफ्ट में ये व्हाइट सा स्पेस आपको दिख रहा है, दैट इज मार्जिन। अब क्या होता है, जब कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है तो वो खुद से थोड़ा सा मार्जिन अपने साथ लेके आता है। तो आप चाहो तो मार्जिन और पैडिंग को क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। जीरो का मतलब हो गया कोलैप्स कर सकते हो, हटा सकते हो, नल कर सकते हो। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल बिल्कुल भी आप देखोगे एक्स्ट्रा स्पेस आपको वेबसाइट्स में नहीं दिखेंगे। अब देखो ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है, गटर मार्जिन है एक तरीके से, मतलब वेस्ट, इसकी नीड नहीं है ना। तो इसको क्या करना है, तो इसको हमको हटाना है। अब देखो ऐसा ही मार्जिन बहुत सारे टैग पे, हर एक टैग पे आपको मिलेगा लगभग। आप देखोगे तो कुछ टैग पर आपको ये मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि किसी भी एलिमेंट को जब हम लगाएं तो उसमें बाय डिफॉल्ट खुद से कोई भी मार्जिन ना हो और कोई भी पैडिंग ना हो, तो आप उसके लिए भी एक स्टार यूज कर सकते हैं। स्टार का मतलब ऑल, ऑल का मतलब हो गया अब इसमें जो भी प्रॉपर्टी मैं ऐड करूंगा वो मेरे एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई होगी। तो जैसे मैंने लिखा है पर पैडिंग, मैंने बोला पैडिंग को ना 0% कर दो फॉर सभी तरफ से। इसके अलावा मैंने बोला मार्जिन को भी क्या कर दिया जाए, 0% कर दिया जाए। और मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो देखो बाय डिफॉल्ट जिस भी टैग के साथ, जिस भी एलिमेंट के साथ कोई मार्जिन आएगा या कोई पैडिंग आएगा तो वो खुद से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप खुद अगर लगाना चाहोगे तो फिर वो ऐड हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग को भी क्या कर दिया, जीरो। ये एक तरीका है कोलैप्स करने का, मार्जिन और पैडिंग को कोलैप्स करने का, ठीक है। मैंने आपको लगाना सिखाया, कोलैप्स करना सिखाया, तो इस चीज को थोड़ा सा कैलकुलेटिवली ध्यान रखिएगा कि कब किस चीज की आपको जरूरत पड़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने दिया, अब मुझे कलर नहीं देना, मुझे इमेज देनी है। तो बैकग्राउंड कलर के बाद अगर मैं कोई इमेज देना चाहूँ तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है मेरे पास, बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज क्या होता है, एक पाथ होता है, इमेज का एक पाथ आएगा यहाँ पर। तो पाथ के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर URL फंक्शन। एक URL मेथड होता है, आपको इसी तरह से लिखना है URL, और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशंस आपको देने हैं। तो यहाँ आपको अपनी इमेज का पाथ सेट करना है। अब इमेज का पाथ क्या होगा, फाइल पाथ के बारे में मैं HTML क्लास में बता चुका हूँ। जैसे कि मेरे इस फोल्डर में देखोगे, प्रोजेक्ट फोल्डर में एक इमेजेस नाम का फोल्डर है और यहाँ पर 3 इमेजेस हैं। पहली है लैपटॉप डेस्क, दूसरी है ऑनलाइन वर्क, तीसरी है टेक। अब इनमें से मैं जो भी इमेज यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ उस इमेज का जो पाथ होगा वो यहाँ पर मैं सेट करूंगा, ठीक है। किस तरह करेंगे, तो मैंने यहाँ पे देखिए क्लिक किया, डबल कोट्स के अंदर मैंने लिया इमेजेस फोल्डर के अंदर कौन सी इमेज, लैपटॉप डेस्क, चलो ये ले लेते हैं। इसको मैंने सेट किया, सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया। तो अब आप देखोगे इमेज यहाँ पर आ चुकी है। बट आप नोटिस करो ये इमेज देखो पूरे बैकग्राउंड पे नहीं आई, क्योंकि इमेज की साइज है छोटी, बैकग्राउंड है बड़ा। तो इमेज क्या होने लग गई, यहाँ पर रिपीट होने लग गई। आप नोटिस कर पा रहे हो, इमेज क्या हो गई यहाँ पर, रिपीट।
तो अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है, अगर आप अपने इमेज की रिपीटेशन को कंट्रोल करना चाहते हो या अपने बैकग्राउंड के रिपीटेशन को कंट्रोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट। अब रिपीट में क्या होता है, एक तो आप चाहते हो नॉर्मल वैल्यू होती है रिपीट, ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो रिपीट हो ही रही है। देखो अब मैं चाहता हूँ नो रिपीट, रिपीट ना हो, तो मैं क्या लगा दूंगा, नो डैश रिपीट, ये वैल्यू है नो रिपीट। ठीक है, देखिए तो इसने रिपीट होना बंद कर दिया, एक केवल एक इमेज आपकी यहाँ पर आपको दिख रही है। बट आप चाहते हो ना रिपीट तो हो, बट वो हॉरिजेंटली रिपीट हो, वर्टिकल रिपीट ना हो, तो आप रिपीट डैश एक्स लिखोगे, इसका मतलब हो गया हॉरिजेंटल रिपीट होगी लेफ्ट टू राइट की फॉर्म में। अगर मैं इसको y लिख देता हूं, नेक्स्ट वैल्यू इज y, तो ये वर्टिकल फॉर्म में रिपीट होगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई। रिपीट किस तरह करना है, बैकग्राउंड रिपीट का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, अपनी इमेजेस को रिपीट कर सकते हो। ओके, मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग इसको नो रिपीट यूज करते हैं बैकग्राउंड में, तो मैं इसको नो रिपीट ही कर देता हूं। बट आप बोलोगे यार ये तो बैकग्राउंड में पूरे में नहीं आई, तो वट अभी मैं यहां से क्या करता हूं, अपने व्यू को 100% देखता हूं। अब आप देखो, मैं अपने जूम को 100% ले आया ओरिजिनल व्यू पोर्ट की साइज पर, तो आप यहाँ नोटिस करोगे ये एक ही इमेज है। ओके, ठीक है। अब बैकग्राउंड में कभी कभी इमेज की साइज को भी हम यूज कर सकते हैं, तो मैंने लिखा है बैकग्राउंड साइज। ठीक है, बैकग्राउंड साइज। अब बैकग्राउंड साइज क्या है यहाँ पर समझिए, मैंने बैकग्राउंड साइज लिख दिया 50%। क्या लिखा मैंने, 50%, थोड़ा समझिएगा। तो बैकग्राउंड साइज क्या हो गई, 50% हो गई। और ऐसे मैंने एक बार और 50% लिखा, एक बार आप समझें तो देखिए, दो बार 50 का मतलब हो गया, एक तो आपका हो गया हॉरिजेंटली लेफ्ट टू राइट 50% और टॉप टू बॉटम 50%। ठीक है, आप अपनी इमेज की साइज को भी सेट कर सकते हो कि पूरे बैकग्राउंड का कितना परसेंट आप इमेज को रखना चाहते हो। लाइक आप चाहते हैं इसको 25% रखना, तो इसकी जो विड्थ होगी इमेज की अब कितनी रह जाएगी बैकग्राउंड पे, 25% रह जाएगी। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि पीछे का कलर दिख रहा है, तो बेशक बिल्कुल कलर तो दिखेगा ही। ठीक है, कलर तो दिखना ही है क्योंकि वो इमेज के पीछे है ना। तो ठीक है, अभी कलर को हम कर देते हैं यहाँ से कमेंट, तो कलर हट जाएगा। देखिए अब आपको ये इमेज दिखेगी। ओके, अब मैंने बोला कि भाई इमेज को ना 100% कर दो, मतलब जितने बैकग्राउंड की विड्थ हो उतना कर दो और जितनी बैकग्राउंड की हाइट हो उतना, यानी कि 100%, 100%। तो परफेक्ट आपकी इमेज क्या हो गई, आपकी बैकग्राउंड की साइज के हिसाब से सेट हो गई। क्लियर, चलिए अब इसी को ना एक बार और हम कोई दूसरी इमेज लगा के फिर से सीखते हैं। तो हमें क्या लगाना है यहाँ पर, बैकग्राउंड इमेज और URL मेथड डबल कोट्स के अंदर इमेजेस फोल्डर में हमारी कोई दूसरी इमेज हम लेते हैं ऑनलाइन वर्क डॉट JPG। ये देखिए ये इमेज आपकी आ गई, इस तरह से आप इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं बैकग्राउंड की साइज और उसकी पोजीशन पे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं लगाता हूँ बैकग्राउंड की साइज। ठीक है, साइज हम यूज़ करेंगे और मैंने साइज इसको इसकी जो विड्थ है इमेज की बैकग्राउंड पे वो मैंने दे दी 400 पिक्सल्स, और जो इसकी हाइट है वो मैंने दे दी इसकी 450 पिक्सल्स। ठीक है, देखिए अब जैसे इमेज की हाइट हुई तो अब इमेज तो हो गई छोटी, तो इमेज ने रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। अब रिपीटेशन को आप रोकना चाहते हो तो क्या करोगे, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ओके, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, इसको रिपीट मत करो। ठीक है, अब आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हो, आपने कहा यार नहीं, तो हम क्या करते हैं 1000 पिक्सल्स कर देते हैं। तो आप देखोगे इमेज की जो विड्थ है वो 1000 पिक्सल्स में आ गई। ठीक है, इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हो आप, आपने कहा 750 पिक्सल्स कर देते हैं, तो ये इमेज की हाइट 750 पिक्सल्स हो गई। ठीक है, ये भी हमें समझ में आया, या उसको हम 550 कर लेते हैं। बट अब इस इमेज की पोजीशन पे ध्यान दो, पोजीशन क्या है इसकी, टॉप लेफ्ट। अब मैं इसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ इमेज की, तो मैं यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगा, बैकग्राउंड पोजीशन। अब बैकग्राउंड पोजीशन में देखो क्या है, लेफ्ट है, टॉप है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टॉप राइट। देखो टॉप में राइट, तो टॉप में राइट। ठीक है, मैंने बोला टॉप में सेंटर, देखिए टॉप में सेंटर, टॉप में लेफ्ट, टॉप में लेफ्ट, फिर मैंने लिखा यहाँ पर सेंटर, सेंटर,
यानी बीच में, सेंटर में लेफ्ट, और सेंटर बिल्कुल बीचों बीच रखनी है तो क्या करेंगे, सेंटर सेंटर कर देंगे, सेंटर हो गई। इस तरह से सेंटर राइट, और अगेन इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, बॉटम में रखना है, बॉटम सेंटर, तो बॉटम में सेंटर हो गई, राइट। और आप बिल्कुल बीचों बीच रखना चाहते हो तो आप एक बार सेंटर भी लिख सकते हो, ये सेंटर सेंटर हो गया, एक ही चीज़ है। तो इस तरह से आप अपनी इमेज की क्या कर सकते हो, पोजीशंस को भी सेट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा पोजीशंस को हम कुछ वैल्यूज में भी रख सकते हैं। लाइक मैंने पोजीशन दी 200 पिक्सल्स, देखो ध्यान से, तो 200 पिक्सल टॉप से और 200 पिक्सल लेफ्ट से आगे की तरफ गैप बनाते हुए इमेज की पोजीशन बन गई, ठीक है, ओके। अगर मैंने बोला 200 ये और 0 पिक्सल, तो इसका मतलब क्या हो गया, टॉप से 0 पिक्सल और लेफ्ट से 200 पिक्सल्स का गैप बन गया, ठीक है। इसको भी अगर मैं 0 पिक्सल कर दूंगा तो ये फ्रॉम द स्टार्ट आपके आएगी। हाँ, अगर मैं इसी वैल्यू को कर दूं 100 पिक्सल बट माइनस में, तो नोटिस करिएगा इमेज कट गई आपकी, मतलब अब वो माइनस हो गई, उतना उतना हिस्सा माइनस हो गया इमेज का। इसी तरह से मैंने यहाँ पे 150 पिक्सल लिख दिया टॉप से बट माइनस में, तो देखो इमेज ऊपर चली गई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इमेज की पोजीशन। देखिए, ये देखिए, इमेज की हमने क्या लगाई, पोजीशन। तो बेसिकली बैकग्राउंड से रिलेटेड क्या इमेज प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, ओके। अब बैकग्राउंड पोजीशन में भी ना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसमें बैकग्राउंड पोजीशन, और आप इसमें क्या कर सकते हो, डैश, देखिए एक्स और वाई, अगर आप किसी मतलब एक्स यानी कि हॉरिजेंटली पोजीशन को मैनेज करना चाहते हो तो आप एक्स का यूज करिए, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्स में फॉर एग्जांपल आपने लिखा सेंटर, तो एक्स यानी कि हॉरिजेंटली सेंटर, ठीक है। और मैंने बोला बैकग्राउंड पोजीशन वाई, वर्टिकली, वर्टिकली मुझे इसको रखना है राइट नहीं, वर्टिकली इसको मैं देता हूँ 250 पिक्सल्स, देखिए 250 पिक्सल्स, ओके। और इसको मैं एक्स से देता हूँ 50 पिक्सल्स, तो आप नोटिस करिएगा एक्स यानी हॉरिजेंटली यहाँ से 50 पिक्सल आगे आ गया और यहाँ से 250 पिक्सल्स आ गया, तो इसकी जो एक्चुअल पोजीशन बनी है वो आपके सामने इमेज के आगे। अब इसी बीच अगर मैं बैकग्राउंड साइज, देखो यहाँ तो ये आपको इमेज की दिख रही है, तो बैकग्राउंड साइज मैंने कर दी 100%, तो अब क्या होगा, देखिए जिस जगह आपकी पोजीशन है वहां से इमेज अपनी साइज को 100% कर देगी, बाकी जो एक्स्ट्रा हिस्सा निकल रहा होगा वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, मतलब वो हाइड हो जाएगा, आप तो ऐसे समझिए अभी क्या हो जाएगा, वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। ये कर सकते हैं हम लोग। अगर इसमें एक साइज और होती है कवर, एक कवर डिजाइन होता है, तो कवर की शेप में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और कवर को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो पोजीशन है ना इसको हम हटा देते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए बैकग्राउंड साइज मैंने दी कवर, ठीक है, ओके। फिर एक और होती है कंटेन, ये देखिए ये इसने कंटेन कर ली, एक्चुअल साइज इसकी कंटेन हो गई, मतलब जो इमेज की जो एक्चुअल साइज होगी वो कंटेन होके आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको कवर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितना मेरा बैकग्राउंड वाला हिस्सा है यानी जितना मेरा ब्लॉक है उसकी जितनी विड्थ हो उसके हिसाब से उसको कवर कर लो, तो कवर कर दिया, देखिए कवर हो गई। अब मैं चाहता हूँ जितनी भी विड्थ हो जितनी भी हाइट है उसका 100% इक्वल में रखो, तो मैंने रखा 100%, तो ये 100%, मतलब कवर और 100% लगभग लगभग थोड़ा बहुत अंतर आता है, कुछ कुछ इमेजेस पे फर्क पड़ेगा कि भाई उसका इमेज की साइज क्या है, उसका रेजोल्यूशन क्या है, ठीक है। इस तरह से आप बैकग्राउंड का इमेज, उसकी साइज, इमेज को रिपीट करना है यानी बैकग्राउंड को रिपीट करना है, और बैकग्राउंड की पोजीशंस इनको आप मैनेज कर सकते हो, पोजीशन एक्स, पोजीशन वाई। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है, और ये आपकी आने वाली क्लास में बहुत हेल्प करने वाली हैं क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड्स में इमेजेस लगाते हैं, बैकग्राउंड में ग्रेडियंट्स लगाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब CSS के कलर्स के बारे में, HTML कलर्स के बारे में और बैकग्राउंड्स एंड ग्रेडियंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।